नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं वीरेंद्र कौशिक। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स दूसरा संस्करण। हाँ सर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का दूसरा संस्करण मेघालय के शिलोंग में खेला जा रहा है 10 से 16 नवंबर के बीच। हम हैं द्रोणाचार्य हॉल में, जहां चल रहे हैं ताइक्वांडो T6 कोरियो के मुकाबले। मणिपुर के प्रिंसटन है, ये अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ताइक्वांडो अगर हम समझें, 3 शब्दों से मिलकर बना है। ताई अर्थात लेग से प्रहार करना, क्वान हाथ से प्रहार करना, और डू आर्ट। ये एक आभासी स्थिति है। ये मार्शल आर्ट की तकनीक है कि कैसे आपको अपना बचाव करना है। इसमें प्रतिद्वंदी आपके सामने नहीं होता है, लेकिन कैसे अगर कोई खतरा आपके सामने आ जाए तो आप उसका मुकाबला करेंगे। दबाव में बिखरेंगे नहीं, निखरेंगे। आर्ट कोई भी हो, कला हमें निखारती है, संभलना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है, और यही प्रदर्शन किया जा रहा है। जजेस देखते हैं क्या मूवमेंट है और उसी के आधार पर वो पॉइंट देते हैं। अब प्रियदर्शनी ने फर्स्ट राउंड में 5.36 पॉइंट लिए हैं, और अब राउंड दूसरा। जूनियर गर्ल्स एकल मुकाबले यहां खेले जा रहे हैं। कैसे परखा जाता है, खतरे को भांपा जाता है। प्रहार कहां, लेग से, फेस पर, चेस्ट पर, शोल्डर पर, और फिर एक बार फिर पीछे अगर कोई है तो उसे भी। चारों दिशाओं में पैनी नजर बना के रखता है खिलाड़ी, और कितना सटीक है इसी का बारीकी से निरीक्षण करते हैं जज और देते हैं अंक। जैसे सारा संसार मेरा हो, मेरा भी हक है, मुझे भी जीने का हक है, और अस्तित्व जिसको बचाने का प्रयास। खेल भावना से प्रदर्शन। और अब जजों का समय शुरू। अंकों के निर्धारण। 5.9 अंक हासिल किए हैं दूसरे में। और अब आई है सिक्किम की कृतिका मुकाबले में। सधे हुए कदमों से मैट कराटे के ततामी की तरह। मार्शल आर्ट की कई विधाएं हैं, कराटे, ताइक्वांडो, वुशु और भारत की कलप्रियातु इनमें सबसे खतरनाक। मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, दृढ़ इच्छा शक्ति, खतरे को भांपने की कला, बेहतरीन प्रदर्शन। पाँच दशमलव आठ छः पॉइंट हासिल किए हैं कृतिका ने फर्स्ट राउंड में।
साथी खिलाड़ी देख रही हैं कि कैसा रहा प्रदर्शन, और अब सेकंड राउंड का समय शुरू होते हुए है। बाकी खेलों की तरह इस खेल में भी बॉ करते हैं खिलाड़ी, सामने कोई हो ना हो, लेकिन सम्मान महत्वपूर्ण। लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है, एकाग्रता का परिचय देना होता है, और तभी अंक मिलते हैं जिससे निर्धारित होती है आपकी सफलता। और इसी के साथ ये दूसरा राउंड समाप्त। देखना होगा कितने अंक हासिल करेंगी कृतिका अपने इस प्रदर्शन से। रेफरी, कोच, सबकी नजरें कृतिका पर। पाँच 5.93 अंक हासिल किए हैं दूसरे राउंड में, और टोटल हैं 5.89, और इसी के साथ कृतिका को घोषित किया गया है विनर इस मुकाबले में। जूनियर गर्ल्स इंडिविजुअल के ये मुकाबले आज खेले जा रहे हैं, और अब मिजोरम से आई हैं पैंसी। पहले राउंड की शुरुआत। और अब समय इस राउंड के अंकों के निर्धारित किए जाने का। जजेस, रेफरी अपने काम पर। नजरें कृतिका की ओर। फर्स्ट राउंड में 5.96 अंक हासिल करने में मिजोरम की ये खिलाड़ी कामयाब रही हैं पैंसी। कोच हिदायत देते हुए कि क्या कमियां रह गई, और सुझाव देते हुए कि दूसरे राउंड में उनको ना दोहराया जाए और प्रदर्शन और बेहतर रखा जाए। और बो के साथ ही एक बार फिर नपे तुले सधे हुए कदमों से दूसरे राउंड के लिए तैयार। बो और शुरू। जैसे तोल रही हूं कोई दुश्मन सामने हो, हाथों से नाप रही हो कद की ऊंचाई कितनी है। खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इरादे अगर मजबूत हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती ही है। खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होते, वो हमें जीना भी सिखाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में संभलना भी सिखाते हैं। और मार्शल आर्ट एक ऐसी कला जो आपको असमय अचानक आए खतरे से बचाने में अहम भूमिका निभाती है।
और अब देखना होगा कितने अंक हासिल किए इस दूसरे राउंड में। गहन विचार विमर्श जारी। जजेस रेफरी के फैसले का इंतजार। पांच 5.56 पॉइंट हासिल किए हैं दूसरे राउंड में पेंसी ने। मिजोरम से ये आती हैं और इनके सामने आई हैं असम की स्तुति। मार्शल आर्ट की एक और विधा वुशु, उसके अंदर सेंसो और तालो दो विधाएं होती हैं। एक में खिलाड़ी आगे लड़ते हैं, सेंसो अर्थात जिसे सैंडा भी हम कहते हैं, और ताउलो आभासी प्रतिद्वंदी होता है और वहां आपको अपनी तकनीक का प्रदर्शन करना होता है और उसी आधार पर अंक मिलते हैं और खिलाड़ी को घोषित किया जाता है विजेता। उसी से कुछ मिलता जुलता ताइक्वांडो, T6 एंड कोरियो। और इसी के साथ ही स्तुति का पहला राउंड समाप्त और अब देखना होगा अंक। 6.01 पॉइंट हासिल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर चुकी हैं स्तुति। कोच यही समझा रहे होंगे कि लंबे समय के बाद बेशक ऐसी प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं, लेकिन मजबूती खिलाड़ी की वही कि अपनी शक्ति को, अपने हौसले को बरकरार रखें। कोविड महामारी के कारण सभी गतिविधियां रुकी हुई थी और खेल आयोजन भी रुके हुए थे, लेकिन अब निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक के दूसरे संस्करण से इस क्षेत्र के युवा जो खिलाड़ी हैं उनमें निश्चित तौर पर उत्साह का वर्धन होगा। दूसरे राउंड की शुरुआत और कोच ने ताली बजाकर उत्साह को बढ़ाया है। जब भी खिलाड़ी ऐसा प्रदर्शन करता है तो एक चुनौती उसके सामने हमेशा ये रहती है कि खतरा आभासी हो या वास्तविक हो, चुनौती बराबर रहती है। निश्चित तौर पर प्रभावित करने में कामयाब, लेकिन जज कितने प्रभावित हुए ये देखना दिलचस्प। 5.06 पॉइंट। और अगर अब फैसला के विनर कौन होगा, तो निश्चित तौर पर दोनों खिलाड़ियों के अगर अंकों को देखेंगे तो गणित जोड़ गुणा भाग जारी। पेंसी मिजोरम की विजेता करार दी गई हैं। अपने प्रदर्शन से निराश स्तुति और उधर मिजोरम के जो सपोर्टर हैं उनके खुशी की लहर। अब रुद्राक्षी हैं त्रिपुरा की, अगले मुकाबले के लिए तैयार।
सधे हुए कदमों के साथ, बो के साथ, और भांपते हुए जैसे कि क्या करना है, कैसे संभलना है, कैसे भापना है। अपनी किक से जैसे चुनौती दे रही हूं कि आसमान में भी कोई खतरा है तो डर मेरे दिल के अंदर बिल्कुल नहीं है। इरादे मजबूत चट्टान की तरह। नमन नारी शक्ति को। और इसी के साथ ये पहला राउंड समाप्ति की ओर। और अब जजेस रेफरी फैसला देंगे कि कितने अंक हासिल किए रुद्राक्षी ने। चार 4.63 का स्कोर हासिल किया है। दूसरे राउंड की शुरुआत। कोशिश यही कि दुश्मन किसी भी दिशा में हो, चौकन्ना रहना है, आंखें दो, लेकिन देखना 360 के एंगल पर। बहुत महत्वपूर्ण। डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम कमजोर नहीं हैं, यही भावना, और इसी भावना का प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन। दूसरे राउंड में 4.16 अंक हासिल किए हैं। और अब अपने होम ग्राउंड पर आई हैं टी संगमा, मेघालय। मेघों से आच्छादित राज्य। हरा भरा प्रदेश। और मेघालय के शिलोंग में आयोजित है ये इवेंट, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022। एक समय सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड भी यही था, चेरापूंजी में। सामने वाले की, अपने प्रतिद्वंदी की, अपने खतरे की, अपने दुश्मन की मनोस्थिति को भांपना और अपनी मनोस्थिति का प्रदर्शन करना दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। 4.04 अंक हासिल किए हैं पहले राउंड में। और यहां खुशी निश्चित तौर पर। टी संगमा अपने दूसरे राउंड की शुरुआत करते हुए, हालांकि पहले राउंड में ये पिछड़ी हैं, लेकिन क्या उस अंतर को पाट पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। सधी हुई शुरुआत। ये एक टखने पे प्रहार की कोशिश और दूसरी शोल्डर पर प्रहार की कोशिश, डबल अटैक। और ये चेस्ट, देन हेड
और उसके बाद अगेन चेस्ट। पीछे कोई है तो पीछे भी, और साइड में कोई है तो साइड में भी, दाहिने बाएं आगे पीछे, हम तैयार हैं। एल्बो अटैक। चार दशमलव तीन तीन अंक हासिल किए हैं टी संगमा ने। और अब देखना होगा कि इस मुकाबले में रेफरी जज विजयी घोषित किसे करती है। ताइक्वांडो, T6 एंड कोरियो, जूनियर गर्ल्स एकल मुकाबले, इंडिविजुअल मुकाबले यहां खेले जा रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी इंतजार में कि फैसला किसके हक में। और इसको जीता है रुद्राक्ष ने, त्रिपुरा की खिलाड़ी। खेल भावना का परिचय, हैंडशेक और कोच के साथ बो। ये सेमीफाइनल के मुकाबले शुरू हुए हैं। सिक्किम की कृतिका और मिजोरम की पेंसी के बीच में। सिक्किम की कृतिका अपने पहले राउंड की शुरुआत करते हुए, कृतिका ने पहले इस राउंड में अंक हासिल किए हैं 5.06। और अब दूसरे राउंड की शुरुआत। अगर कृतिका के पहले मुकाबले की हम बात करें तो पहले राउंड में उन्होंने अंक हासिल किए थे 5.86। कोशिश यही रहेगी कि सेमीफाइनल में पहुंची हैं तो जो फाइनल की राह है उसे आसान बनाएं अपने लिए। और देखना होगा कि जजों को, रेफरीज को कितना प्रभावित करती हैं कृतिका। कोशिश जारी। एक पैर पर खड़े रहकर जब संतुलन बनाना होता है तो वो एक विशेष चुनौती रहती है खिलाड़ी के लिए। दूसरे राउंड में अंक हासिल किए हैं 6.02। और अब इनके सामने है मिजोकी पेंसी। टोटल अंक 5.09। और अब मिजोरम की पेंसी। यहां से डिसाइड होगा कि फाइनल में कौन खिलाड़ी चुनौती पेश करेगा। पेंसी ने पहले भी प्रभावित किया था और इरादे
चेहरे के हाव भाव यही बताते हैं कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। एल्बो अटैक, टेक्निक क्या है, फोर्स क्या है अटैक में, यही देखकर जज और रेफरी अंकों का निर्धारण करते हैं और देखना है कि पेंसी ने 7.16 अंक हासिल करने में सफल रही है। पेंसी निश्चित रूप से काफी प्रभावित किया है। और अब दूसरे राउंड की शुरुआत करते हुए बो, और अब जैसे अंदाजा लगाते हैं सामने वाला, और ये एक के बाद एक लगातार पीछे हटते हुए भी अटैक। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब अटैक इज बेटर देन डिफेंस होता है। आप हमेशा रक्षात्मक रवैया नहीं अपना सकते। मुसीबत से डरना नहीं होता है, डराना भी होता है, और यही सब तकनीकें मार्शल आर्ट में सिखाई जाती हैं और उन्हीं का यहां प्रदर्शन। एक पैर पर कैसे बैलेंस किया जाता है अपने शरीर को, और कैसे संभला जाता है, कैसे प्रतिद्वंदी को चित किया जाता है, इसी सब का प्रदर्शन ताइक्वांडो T6 एंड कोरियो जूनियर गर्ल्स इंडिविजुअल मुकाबले नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक द्वितीय संस्करण मेघालय के शिलोंग में। और अब फैसले की घड़ी। 6.16 पॉइंट के साथ टोटल पॉइंट की गणना जारी। 6.66 अंक हासिल किए हैं पेंसी ने, और कृतिका के थे 5.09 अंक। तो जो फैंस हैं, जो साथी खिलाड़ी हैं, वो निश्चित तौर पर समझ चुके हैं कि पेंसी मिजोरम की इस मुकाबले को जीत चुकी हैं। जी हां, आधिकारिक घोषणा, पेंसी ने फाइनल में जगह बना ली है।